हनुमान की जय। पूज्यपाद स्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। नमः पार्वती पतये श्री राम 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 श्री राम। बेस कम करिए थोड़ा इसका। श्री राम इसका बेस कम करिए, कम है पूरा, ट्रिपल बढ़ाइए उसका शायद। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम जय जय। अनंतानंद कोट ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय परात्पर ब्रह्म परम पिता परमेश्वर भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में बारंबार वंदन। देवादिदेव भगवान महादेव अनंत बलवंत श्री हनुमत लाल जी महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत। कलि पावना अवतार प्रातः स्मरणीय परम पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। जर्मनी के इस फ्रैंकफर्ट शहर में स्थित दिव्य आशा माई मंदिर इस प्रांगण में चल रहे इस सप्त दिवसीय श्री राम कथा उत्सव के आज हम और आप तृतीय तीसरे सत्र में यहाँ पर सभी लोग उपस्थित हुए हैं। आज के ठाकुर जी का पूजन करने हेतु यजमान परिवार परम आदरणीय बाबा श्रीमान अशोक खन्ना जी, भैया श्रीमती सुदेश देवी खन्ना जी, भैया श्रीमान देव खन्ना जी, श्रीमती सरीना खन्ना जी एवं बेटे देवांश खन्ना राक्ष खन्ना, पूरे परिवार ने मिलकर ठाकुर जी का वंदन पूजन किया। आस पास सुदूर से आए आप समस्त कथा के रसिक श्रोतागण जो आता है पहले प्रसारण जा रहा है और YouTube के माध्यम से जहाँ जहाँ लोग देख सुन रहे हैं। मंदिर के मैनेजमेंट कमेटी के समस्त सदस्यगण पदाधिकारीगण पूज्य आचार्य जन आप सभी लोगों से मेरा सादर जय सिया राम और तनी ऊर्जा से जय सिया राम। कल क्या गाए क्या सुने कुछ याद है? कल हम और आप भगवान शिव और मां भवानी के मंगल में विवाह की कथा को यहाँ गाए और शायद किए। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज शंकर जी की कथा विवाह की जाने के बाद कहते हैं चरित सिंधु गिरिजा वेद न पावहि बरनय तुलसीदास अतिमति गोस्वामी जी कहते हैं चरित सिंधु, सिंधु मने बोलिए, सिंधु मने सागर समुद्र। भगवान शिव का जो चरित्र है कैसा है, समुद्र कैसा है। चरित सिंधु, किसका चरित्र सिंधु है? तो गिरिजा मां गिरिजा पार्वती के मन में जो रमण करते हैं भगवान शंकर, उनका चरित्र कैसा है? सिंधु। इतना बड़ा भगवान शिव का चरित्र है कि जिस चरित्र को वेद न पावहि
चरित्र रूपी समुद्र को वेद भी पार नहीं कर सकते। कौन पार नहीं कर सकता? वेद भगवान। तो गोस्वामी तुलसीदास जी अपने लिए कहते हैं, बरनै तुलसीदास की अतिमति मंद जिस चरित्र को वेद नहीं पार कर पाए, ये मति या मंद गंवार उसी उस चरित्र को कैसे पार कर सकता है? आप समझ रहे हैं? और आप दर्शन करिए, जिस चरित्र को गोस्वामी जी नहीं पार कर सकते, उस चरित्र को ये राजन कैसे पार कर पाएगा? तो कल जितना ठाकुर जी ने गवाया, हमने और आपने यहाँ भगवान शिव और मां पार्वती के मंगल में विवाह की कथा को गाया, श्रवण किया। कितने नंबर के घाट पर ये कथा चल रही है कुछ याद है? 4 है, ये है, बोलते जाइए 1 2 3 4, किसी में तो लग ही जाएगा। दूसरे घाट पर किस पे चल रही है? तीर्थराज प्रयाग। कथावाचक कौन है? याज्ञवल्क्य मुनि। श्रोता कौन है? भरद्वाज। कल की कथा आप याद करिए, श्री भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य ऋषि से प्रश्न किया था। याद है क्या प्रश्न किया? क्या पूछा था? राम जी कौन है? सीधा प्रश्न है। और आपकी कथा, आपने कल की कथा श्रवण की, श्री याज्ञवल्क्य ऋषि ने एक बार भी इसकी चर्चा नहीं की कि राम जी कौन है। बताया क्या? शंकर जी, सती जी और पार्वती जी की कथा सुनाते रहेंगे। हम यहाँ कौन सी कथा गाने आए हैं? श्रीराम राम कथा। कल्पना करिए हम भागवत वाचने लगे। ऐसे मुझे भागवत जी का ज्ञान है नहीं, लेकिन मान लीजिए यदि हम यहाँ बैठकर भागवत सुनाने लगे, आप कितनी देर सुनिएगा? सुनिएगा, टोकिएगा नहीं कि महाराज आप तो राम कथा गाने आए थे, भागवत क्यों वाच रहे हैं? नहीं टोकेंगे, हम आपको प्रणाम करते हैं। ऐसे श्रोता सबको भारत में नहीं मिले। भारत में कहते महाराज हम तो टोक देंगे। यहाँ दर्शन करिए, पूछा गया राम जी के विषय में, सुनाया गया किसके विषय में? शंकर जी के विषय में। परंतु भरद्वाज जी उतनी ही निष्ठा से, गोस्वामी जी कहते हैं, शंभु चरित सुनि सरस सुहावा, शंभु चरित सुनि सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा, अति सुख पावा, बहुला गोस्वामी जी कहते हैं, भरद्वाज जी शंभु चरित सुनि। कैसा चरित्र? सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। शिव जी के चरित्र को सुनकर श्री भरद्वाज जी को अत्यांतिक सुख की प्राप्ति हुई।
और दर्शन करिएगा। जो आदमी 3 घंटा कथा पंडाल में सोया रहता है, वो भी जब बाहर निकलता है तो कहता है बहुत आनंद आया।